हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट लेकर। और एक बहुत छोटा सा नुस्खा मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो आपके सफ़ेद दाग की जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा। यानी कि आपका जो सफ़ेद दाग है बहुत ज़्यादा पुराना है और आपने इधर उधर के बहुत सारे इलाज करा लिए हैं, लेकिन सफ़ेद दाग जिद्दी हो गया है और वो नहीं जा रहा है। लेकिन जो भी ये आज इलाज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपका सफ़ेद दाग पुराना तो चाहे कितना भी हो, लेकिन ज़्यादा बीच में फैला हुआ ना हो। यदि बहुत ज़्यादा बड़ा है और पुराना भी है और ज़्यादा बड़ा भी है, तो फिर ये दवाई उन लोगों के लिए नहीं काम करने वाली है। तो देखो, जैसे कि इतना बड़ा निशान है आपको, यानी कि 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, तब तो ये काम नहीं करेगा। और 3-4 सेंटीमीटर तक का एरिया अगर कवर किया हुआ है सफ़ेद दाग ने और वो बहुत ज़्यादा पुराना भी है, तभी भी ये इलाज आपको कामयाब रहेगा। तो आपको क्या करना है, और एक और बात, ये कुछ जगह पर आपको नहीं अप्लाई करना, जैसे कि आंखों के पास यदि आपको सफ़ेद दाग है तो वहाँ नहीं लगाना है, और होंठ के ऊपर भी इसको नहीं लगाना है। बाकी सब जगह इसको आप लगा सकते हैं। और जैसे कि कुछ जगह के सफ़ेद दाग ऐसे होते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि ये वाला उंगली का पॉइंट, कोई सी भी फिंगर हो आपकी XYZ, ये नहीं कि सिर्फ यही उंगली, मैंने हाथ पकड़ा तो यही उंगली रहेगी, कोई सी भी उंगली हो, इधर से निशान शुरू हुआ है और पीछे की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैल रहा है, और उसने काफ़ी बड़ा एरिया घेर लिया है, तो फिर वहाँ का सफ़ेद दाग कभी कभार लाइफ टाइम भी ठीक नहीं हो पाता है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसा होता है कि यदि हाँ यहाँ आपको सफ़ेद दाग है और ज़्यादा बीच में फैल गया है वो, तो वहाँ पर कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती है, और लेजर वगैरह ट्रीटमेंट देकर लोग बाग इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी टेक्निक आजकल नई नई आ गई हैं, तो उनके बारे में तो खैर मैं नहीं बात करूंगी। मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय बताने आई हूँ। यहाँ का निशान हो चाहे यहाँ का हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना हो। यदि वो छोटा है तो जो मैं आज आपको बताऊंगी इस वाले उपाय से वो ज़रूर ही ठीक हो जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको आंकड़े का दूध लेके आना है। आंकड़ा एक वृक्ष होता है, और उसको आक भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, और भी इसके अलग अलग नाम हैं अलग अलग भाषा में, लेकिन मेरे को इसके सिर्फ तीन ही नाम पता है। आक भी कहते हैं, अकाब भी कहते हैं, मदार कहते हैं, और अकौवा भी कह देते हैं इसको। तो आपको इसका दूध लेके आना है, और इसका दूध बहुत आसानी से निकलता है। जैसे कि हम इसका पत्ता तोड़ते हैं ना, तो जब पत्ता तोड़ेंगे, तोड़ने के साथ ही एक दो बूंद उसमें से टपक जाती है। बड़ा गाढ़ा दूध होता है, बिल्कुल एकदम सफ़ेद। तो आपको जितना भी आपको है, आप पेड़ के पास जाइए और वहीं खड़े खड़े इसको आपको लगाना है। थोड़ा सा लिया और अप्लाई कर दिया। एक तो इसका ये तरीका हो गया लगाने का, लेकिन यदि किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है और कुछ भी चीज़ यदि हम लगाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, कभी कभार एस्टेरॉइड वगैरह वाली क्रीमें हम लगा लेते हैं अपने सफ़ेद दाग पर, तो क्या होता है, हमारी स्किन वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है और बहुत पतली हो जाती है। तो वहाँ पर फिर ये एकदम से तेज़ प्रभाव वाली दवाइयाँ स्किन में रेडनेस ज़्यादा पैदा करती हैं। तो ऐसी हालत में आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेना है, और थोड़ी सी चाहे तो हल्दी भी मिला लें। लेकिन और यदि आपकी स्किन स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसमें आप सरसों का तेल ना भी मिलाएं, अकेले ऐसे ही लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, और आपका सफ़ेद दाग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन लगाते वक्त ये ख्याल रखें, जहाँ पर आपको सफ़ेद दाग है सिर्फ वहाँ ही लगाएं। अगर आप बाहर इसको लगाएंगे तो आपकी जो नॉर्मल स्किन है वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी, फिर वो देखने में भद्दी लगेगी, और जो सफ़ेद दाग है काले के साथ सफ़ेद एकदम से तेज से दिखता है, फिर वो और भी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें जब भी आप सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये वाला। और इसको आंखों पर भून कर भी ना लगाएं, क्योंकि सब लोगों को पता है यदि आंकड़े का दूध आंख में चला जाए तो आंख की रोशनी फिर चली जाती है और किसी भी दवाई से वापस नहीं आती। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं फ़ायदे के लिए बता रही हूँ और इस चक्कर में किसी का थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए। क्योंकि जब भी हम किसी भी पेशेंट का इलाज करते हैं या किसी को कोई भी गाइडलाइन फ़ोन पर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, जो भी नाजुक जगह हैं, जैसे आँख है, होंठ है, इसके अलावा भी कहीं किसी को प्राइवेट पार्ट वगैरह में सफ़ेद दाग है तो वहाँ पर इसको ना लगाएं। बाकी हाथ पर लगा सकते हैं, कमर पर लगा सकते हैं, पीठ पर लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है वहाँ इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और देखिए, सफ़ेद दाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली। जब ये आप यदि आप इसको लगाकर धूप लगाएंगे तो 1-2 मिनट की ही धूप दिखाएं, ज़्यादा धूप दिखाएंगे तो फिर वहाँ पे ना रेडनेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
और यदि इधर इधर है, आपको सफ़ेद दाग इधर हो गया है, तो इधर कभी भी धूप नहीं लगाई जाती है। यहाँ पर हमेशा धूप लगाना निगेटिव ही हो जाएगा, यानी प्लस पॉइंट नहीं रहेगा, वो उधर उल्टा काम करेगा, फ़ायदा होने की बजाय, और ये सफ़ेद दाग हमारा ज़्यादा फैलेगा। तो इधर किसी को सफ़ेद दाग है तो कभी भी वहाँ धूप नहीं लगानी चाहिए। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ धूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, क्योंकि मेरे को 15 साल हो गए हैं सफ़ेद दाग का इलाज करते हुए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी हैं अपने गुरु से, जहाँ से मैंने आयुर्वेद को सीखा है वहाँ से सीखी हैं। इसके अलावा जो मेरे को कभी नहीं पता और मैं लगातार ट्रीटमेंट करती हूँ लोगों का, तो बहुत सारी चीज़ें खुद से ही पता लग जाती हैं। तो ये मैंने आजमाया है। यदि किसी को यहाँ सफ़ेद दाग है, उसको हम धूप दिखाते हैं तो वहाँ पर ना सफ़ेद दाग बढ़ता है और ठीक नहीं होता। और देखिए, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, मैं 2 चीज़ें हमेशा बताती हूँ। एक तो सफ़ेद दाग को ठीक करने के चक्कर में कभी जल्दबाजी ना करें, और डॉक्टर ढूंढने की कभी गलती ना करें। यानी कि कोई डॉक्टर, यदि आपको पहले अच्छे से खोज समझ लें किसी भी डॉक्टर के बारे में, पता करें कि ये कैसा इलाज करते हैं, इनको कितना तजुर्बा है, कितने साल से कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप गलत डॉक्टर के पास पहुंच गए तो फिर आपकी ज़िंदगी ना तबाह हो सकती है, और आपका सफ़ेद दाग ठीक होने से रहा और ऐसा हो जाएगा शायद वो किसी दवाई से फिर ठीक होने के लायक ना ही रहे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आने वाले टाइम में मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने और लेकर आती रहूँगी। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और वीडियो लाइक भी करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।